आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी आतंक पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नॉन स्टॉप जारी रहेगी। इसकी झलक तब मिली जब लगातार दूसरी बार विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। जयशंकर ने आतंक पर पाकिस्तान को घेरा और कहा आतंकवाद अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से आ रही बातचीत की गुहार को सिरे से खारिज कर दिया और कहा आतंक जारी रहने तक दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। वहीं पाकिस्तान मोदी स्ट्राइक से भी त्राहिमाम कर रहा है। भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। भारत आज घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। आतंकवाद है, बॉर्डर हमारा परमेबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ अ गुड नेबर। अल्लाह करे कि ये मुबारकबाद जो है ना उस पर अमल भी करें वो। तो सिर्फ राजनीति करने के लिए आप भाषण देते रहो कि साहब शांति आ गई, 370 हटाने के बाद शांति आ गई। कहां से शांति आई बताइए। चुनाव के दरमियान बोल रहे थे देखो हमारी वजह से हमने 370 लाया और जम्मू कश्मीर में इतनी शांतता है। क्या हुआ देखो भाई। लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री क्यों बनाया, इसका पहला जवाब आ गया। आज पद संभालते ही विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर अपना पहला वज्र गिरा दिया। आखिर पाकिस्तान को उन्होंने कैसे कुरेदा, देखिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस बात का अंदाजा तो होगा कि कूटनीति के मैदान में मोदी और जयशंकर की जोड़ी इस बार ज्यादा आक्रामकता के साथ खेलेगी, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि पहले ही दिन से पावर हिटिंग शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय में चीन को जवाब देने वाली लिस्ट तैयार है। भारत एलएसी के उस पार चीन के नियंत्रण वाली 25 से 30 जगहों के नाम बदलने का फैसला कभी भी ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिन जगहों के नाम बदले जाएंगे उनकी लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट में 11 पहाड़, 4 नदियां, 1 तालाब और करीब 12 रिहायशी इलाके शामिल हैं। इनके चीनी नाम नहीं बल्कि उसकी जगह तिब्बती नाम दर्ज किए जाएंगे। हमारे सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के फैसले के बाद सेना नए नाम के साथ नक्शा भी जारी करेगी। मोदी सरकार का यह कदम चीन के उस पैतरे का जवाब है जिसमें मार्च अप्रैल महीने के दौरान अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम बदल दिए गए थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उनका स्टैंड क्लियर है। चीन के खिलाफ आक्रामक बैटिंग करनी होगी और एलएसी पर तनाव कम करने पर फोकस होगा। चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor। विदेश मंत्रालय संभालते ही उन्होंने मीडिया के जरिए विस्तारवादी चीन और आतंकवाद की जन्नत पाकिस्तान को मैसेज दिया है। लेकिन बड़ी बात है जिनपिंग को उन्हीं के अंदाज में बार बार और लगातार पटकनी देना। मोदी सरकार के पहले 2 टर्म को याद कीजिए। पहले टर्म में भारत और चीन के बीच डोकलाम में विवाद हुआ था, वहाँ भी चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मोदी सरकार जब दूसरी बार आई तो 1 साल बाद ही गलवान में हिंसक तनाव हुआ। भारत के जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़े और अब तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही नाम बदलने वाली कूटनीति का जवाब दिया जा रहा है। हिंदुस्तान ने भी अब तिब्बत में ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस बताते हुए नाम बदल दिए। नाउ दिस इज कॉल्ड कि हम चाइना को उसी भाषा में जवाब देंगे जो भाषा चाइना समझता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि 5 दिन बाद ही गलवान की घटना के 4 साल पूरे हो जाएंगे और गलवान के बाद से ही छटपटा रहा चीन बीच बीच में भारत को भड़काने की कोशिश करता रहा है, कभी घुसपैठ के जरिए तो कभी भारतीय इलाकों के नाम बदलकर। नवंबर 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम बदल दिए थे। दिसंबर 2021 में 15, अप्रैल 2023 में 11 और अप्रैल 2024 में अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदलकर भारत को वो उकसाता रहा। लेकिन अब जिस तरह नाम बदलने को लेकर भी भारत ने चीन को उसी के अंदाज में जवाब देने का मन बनाया है, उम्मीद है चीन की ये बुरी आदत सुधर जाए। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होते ही मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन के मोड में आ चुकी है। शपथ लेने वाले मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार भी संभाल लिया है और अब उनके सामने 125 दिन के उस एक्शन प्लान को पूरा करने का लक्ष्य है जो पीएम मोदी ने तैयार किया है। यह एक्शन प्लान अगले 5 सालों के मोदी के विकास का विजन है, जिसे उनके मंत्रियों को अब पूरा करना है। मोदी कैबिनेट अपने अपने मंत्रालय का पदभार संभालते ही एक्शन में आ गई है। इसकी वजह भी साफ है और वो वजह है पीएम मोदी के 125 दिन का एक्शन प्लान। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहले ही साफ कर दिया है कि विकास का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है वो 100 दिन का नहीं बल्कि 125 दिन का होगा। इसमें 25 दिन इसलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि देश भर के युवाओं को केंद्रित कर विकास की योजनाएं बनाई जा सके और उनकी सरकार का फोकस भी उस युवा शक्ति पर है जो पहली बार मतदाता बने। अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 125 दिन के एक्शन प्लान के बड़े मुद्दों की बात करें तो इसमें युवाओं को केंद्र की विकास योजनाओं से जोड़ना, युवाओं के विकास और उनके रोजगार के लिए जरूरी कदम उठाना, कृषि और किसानों पर मुख्य तौर पर फोकस करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, कौशल विकास, शैक्षणिक सुधार पर फोकस करना शामिल है। सरकार बनने के बाद पदभार संभाल चुके पीएम मोदी के मंत्री भी इस एजेंडे पर जी जान से जुड़ गए हैं। देश में कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा रोजगार देने का है और ये एक मूल मंत्र, एक मिशन है और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे पैदा हो और फार्म से फैशन तक हम कैसे आए, जो प्रधानमंत्री का सपना है। तो बहुत गांव से जुड़ा हुआ, देहातों किसानों से जुड़ा हुआ, पशुपालन, मछली और पंचायती राज्य का राज्य मंत्री बनाया है। मैं अपने विभाग का आज से ही अध्ययन करूंगा और इसके अलावा जो बेस्ट है राष्ट्र हित में उसको करने का प्रयास करेंगे। वही गठबंधन में शामिल घटक दलों के मंत्रियों ने भी 125 दिन के एक्शन प्लान को जल्द से जल्द पूरा करने का दावा किया है। इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। पहले विभाग को समझ लूँ, जान लूँ, बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से रखा। 100 दिन का एजेंडा नहीं होता, ये पूरे 10 साल का एजेंडा था और अगले 5 साल का एजेंडा है। हर दिन एजेंडा है, तो इसलिए हम 5 साल का लक्ष्य अगर 3 साल में प्राप्त कर लेंगे तो वही मेरा एजेंडा है। क्या क्या काम को आगे बढ़ाना है, क्या इनके सामने चुनौतियां हैं विभाग के सामने, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सके, इस पर हम अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें बुनियादी सुविधाओं पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि आम आदमी से जमीनी तौर पर जुड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।